रात की परछाई। प्रस्तावना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवरिया में, जहां बिजली अक्सर गुल रहती थी, रातें अक्सर सन्नाटे में डूबी होती थीं। वहीं एक नवविवाहित जोड़ा, अर्जुन और सुरभि, एक मिट्टी के घर में रहते थे, जो चारों तरफ से पक्के खेतों से घिरा हुआ था। गांव में यह मान्यता थी कि रात के समय अकेले खेतों में जाना अशुभ होता है, खासकर अमावस्या की रात को। लेकिन आधुनिक सोच रखने वाले अर्जुन और सुरभि इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। अध्याय 1। नवजीवन की शुरुआत। अर्जुन और सुरभि की शादी को केवल 2 महीने हुए थे। दोनों ही शिक्षित थे और गांव की सादगी को अपनाकर एक शांत जीवन बिताना चाहते थे। खेतों की हरियाली, पंछियों की चहचहाहट और मिट्टी की सौंधी खुशबू, सब कुछ उन्हें शहर की भागदौड़ से बेहतर लगता था। सुरभि एक तेज तर्रार और जिंदा दिल लड़की थी, जो हर चीज को मुस्कुराकर अपनाती थी। अर्जुन उसे बहुत प्यार करता था और हर शाम उसे लेकर तालाब के किनारे बैठने जाता, जहां वे भविष्य के सपने बुना करते। लेकिन हर सुखद शुरुआत की एक अनदेखी परछाई होती है। अध्याय 2। अमावस्या की रात। अमावस्या की वह रात कुछ अलग थी। आसमान में चांद नहीं था और चारों ओर गहरा अंधकार पसरा हुआ था। बिजली भी नहीं थी। अर्जुन मोमबत्ती जलाकर घर के कोने में रखे चारपाई पर बैठा था, जबकि सुरभि को अचानक शौच जाने की जरूरत महसूस हुई। मैं खेत की तरफ जा रही हूँ, सुरभि ने धीमे स्वर में कहा। इस समय? रुक जाओ, मैं चलता हूँ साथ, अर्जुन ने घबराते हुए कहा। अरे रहने दो, पास ही तो है, 5 मिनट में लौट आऊंगी, सुरभि मुस्कुराई। अर्जुन ने अनमने भाव से सिर हिलाया। सुरभि हाथ में लालटेन लेकर निकल गई। अर्जुन ने चारपाई पर लेटकर उसका इंतजार करना शुरू किया। लगभग 7 मिनट बाद दरवाजा चरमराया और सुरभि वापस आ गई। वह चुपचाप आकर लेट गई। अर्जुन को कुछ अजीब लगा। उसने देखा सुरभि का चेहरा नीचे की ओर था, बाल बिखरे हुए और कुछ गीले से लग रहे थे। सब ठीक तो है? अर्जुन ने पूछा। कोई उत्तर नहीं। सुरभि, धीरे से उसने कहा, थक गई हूं, सोने दो। अर्जुन ने कुछ देर बाद आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी अध्याय 3। परछाई का असली रूप। मध्य रात्रि के लगभग अर्जुन को एक अजीब सी घुटन का एहसास हुआ। उसने आंखें खोली तो पाया कि कोई उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। वह हिल नहीं पा रहा था। उसकी पूरी देह जैसे लकवाग्रस्त हो गई थी। उसकी छाती पर कुछ भारी था। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वह सुरभि नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, मुंह से खून की धार बह रही थी और चेहरा ऐसा कि किसी ने चमड़ी खींच ली हो। तू मेरा है, अब तुझसे कोई नहीं छीन सकता, वह डरावनी आवाज में बोली। अर्जुन चिल्लाना चाहता था, लेकिन गला सूखा हुआ था। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उस प्रेत ने अपनी लंबी काली जीभ से उसका चेहरा चाटना शुरू कर दिया। तभी दरवाजे पर जोर से किसी ने दस्तक दी। अर्जुन, अर्जुन, दरवाजा खोलो, मैं हूँ सुरभि। उसकी असली पत्नी खेत से अब लौटी थी। अध्याय 4। भूतनी का प्रकट रूप। दरवाजे पर हुई दस्तक से कमरे की हवा भारी हो गई। बिस्तर पर बैठी वह सुरभि अचानक खड़ी हो गई और उसने मुड़कर अर्जुन को देखा। उसकी आंखें अब लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। वह चीखते हुए बोली, तू किसी और की नहीं हो सकता सुरभि। अर्जुन अब तक पूरी तरह पसीने पसीने हो गया था। तभी बाहर की असली सुरभि ने खिड़की से झांका और भीतर का मंजर देख चीख पड़ी। भगवान के लिए दरवाजा खोलो अर्जुन, वो मैं नहीं हूँ। अर्जुन की आंखें अब खुल चुकी थी। उसने पूरी शक्ति बटोरकर हाथ हिलाने की कोशिश की और तभी भीतर की वह परछाई एक तेज चीख के साथ कमरे में भयानक गति से घूमने लगी। दीवारों पर खून टपकने लगे, छत से चीखें गूंजने लगी। अध्याय 5। रहस्य का खुलासा। किसी तरह अर्जुन ने दरवाजा खोला और सुरभि भीतर आई।
तभी वह परछाई हवा में गायब हो गई। सुरभि रोती हुई अर्जुन से लिपट गई। मैं बहुत दूर तक चली गई थी, तभी किसी ने पीछे से पुकारा। जैसे ही मैंने पलटा, लगा किसी ने मेरी परछाई छीन ली। मैं मुश्किल से भाग कर आई हूँ। अर्जुन समझ चुका था कि यह कोई आम आत्मा नहीं थी, यह कोई बदला लेने वाली आत्मा थी जो सुरभि का रूप लेकर उसके पास आई थी। उन्होंने गांव के पुजारी से संपर्क किया, जो बोले यह आत्मा पिछले साल मरी एक लड़की की है, जिसे उसके प्रेमी ने धोखा देकर खेतों में मार डाला था। वह हर अमावस्या को किसी नवविवाहित को अपना शिकार बनाती है। अध्याय 6। मुक्ति और समापन। पुजारी ने एक विशेष हवन और मंत्रों द्वारा आत्मा को बुलाया। खेतों के बीचों बीच रात को हवन हुआ। वह आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई विकराल रूप में और अर्जुन से कहा, मैं तुझे चाहती थी क्योंकि तू सच्चा प्रेम करता है, मुझे कभी नहीं मिला। सुरभि ने कांपते हुए कहा, तुम्हें शांति चाहिए, बदला नहीं। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन कृपया हमें छोड़ दो। सच्ची भावना और प्रेम की शक्ति से आत्मा की आंखों से आंसू बह निकले। वह चीखती हुई आग की लौ में समा गई। उस रात के बाद अर्जुन और सुरभि ने गांव छोड़ दिया, लेकिन उनके दिल में हमेशा यह भय बैठा रहा कि रात की परछाई कभी भी लौट सकती है।